So in order to understand point with respect to ellipse, first we will try to see that being a closed curve, ellipse actually divides the entire xy plane into three regions. One is region means set of points. One is point, set of point lying on the curve, ठीक है, और other is set of point lying outside of curve, and other is set of point lying inside the curve. Inside is towards center, जो सेंटर की तरफ का रीजन है उसको हम इनसाइड बोल रहे हैं. कर्व का इक्वेशन क्या है, तो स्टैंडर्ड इलिप्स है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. इसको हम एस बोल रहे हैं, एस, इस पूरे एक्सप्रेशन को एस बोल रहे हैं. तो एस इज दिस, एस इक्वल टू 0 एज यूजुअल. जैसे आप सर्कल में, पैराबोला में, हर एक में लीनियर एक्सप्रेशन को एल बोलते हैं और बाकी सारे कोनिक्स को हम एस बोलते हैं. तो एस इक्वल टू 0 कर्व है, मतलब जो पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है वो तो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो एस इक्वल टू 0 है ये ऑन द कर्व. आउटसाइड और इनसाइड के लिए क्या होगा वो हम जस्टिफाई करने जा रहे हैं. तो आप फटाफट लिखेंगे a point P x1, y1 lies inside oblique on oblique outside of curve S, which is x square upon a square plus y square upon b square minus 1 equal to 0 if S1 is inside के लिए less than 0, oblique on के लिए S1 is equal to 0, outside के लिए S1 is greater than 0. और इस बात को आप प्रूव भी कर सकते हैं. ठीक है, प्रूफ करने का तरीका भी बहुत सिंपल है, वन लाइनर है, तो एक बार समझ लो, क्योंकि हर एक केस में कुछ इसी तरह से अप्रोच किया जाता है. जैसे मान लो अगर कोई पॉइंट यहां है, हाँ क्या बोल रहे हो, क्या, अगर पॉइंट P यहां है तो पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट होगा PM, ये इसी पॉइंट को अगर आप इलिप्स पे प्रोजेक्ट कर दो, P डैश, P के जस्ट वर्टिकली अबव P डैश है ऑन द इलिप्स, तो डेफिनेटली इफ P, मैं एक केस के लिए बात कर रहा हूं, इफ P लाइज इनसाइड एज पर द डायग्राम, लुक एट द डायग्राम, तो SP, P डैश M एंड PM में कौन बड़ा है, P डैश M is larger, PM is less than P dash M. मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes. And therefore ये इलिप्स का इक्वेशन को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, इस इक्वेशन को, तो ऐसा लिख सकते हो, y square is equal to y square by b square is equal to 1 minus x square by a square. फंक्शन के फॉर्म में थोड़ा लिखना चाहता हूं मैं, तो यहाँ से b square से मल्टीप्लाई कर देना पूरे एक्सप्रेशन को, यहाँ पर भी b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर रूट ले लेंगे. तो ये कर्व को अगर मुझे लिखना है तो y क्या है, तो y इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई b बाई a. ये मॉड y है, मॉड y मतलब है कि अगर कोई कर्व का पॉइंट है तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के बीच ये रिलेशन है. ठीक है, तो PM क्या है, देखो ये क्या है बताओ, व्हाट इज PM, y1, Yes. या मॉड y1 बोल सकते हो, क्योंकि हो सकता पॉइंट नीचे हो तो मॉड y1 भी बोल सकते हो. इज लेस देन P डैश M मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी होगी बोलो, ये डिस्टेंस क्या होगी, फटाफट बोलो. तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो बिकॉज x कोऑर्डिनेट तो इसका भी वही रहेगा x1, तो y कोऑर्डिनेट आप निकाल लो यहाँ कर्व से, तो x को x1 डालो तो क्या आएगा, b अपॉन a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a square minus x स्क्वायर. यस, तो मैंने बोला कि इफ द पॉइंट P lies inside the ellipse, like suppose it is here,
देन पीएम इज लेस देन पी डैश एम। पीएम तो अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो पीएम तो डेफिनेटली y1 होगा, बट ये दोनों वर्टिकल पॉइंट्स है तो इसलिए दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो p डैश का x कोऑर्डिनेट x1 होगा और y कोऑर्डिनेट इस फार्मूले से आ जाएगा जो कि इलिप्स के इक्वेशन से आया। तो इसको अब स्क्वेयरिंग कर दो तो आपको अपने आप एक रिलेशन आएगा, क्या y1, ये y1 है बेटा y1, तो y1 स्क्वायर इज लेस देन, बोलो, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहां से आ गया a स्क्वायर y1 स्क्वायर, बोलो, इज लेस देन a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x1 स्क्वायर। तो यहां से आ गया b स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y1 स्क्वायर इज लेस देन या माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेस देन 0 या ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा लिख दो, डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर थ्रू आउट। तो आ जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। एग्रीड आर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. s1 लेस देन 0 आ गया। मतलब हमने प्रूव किया कि अगर पॉइंट इनसाइड है, इंटीरियर ऑफ इलिप्स में होगा तो s1 लेस देन 0 होगा। मतलब अगर इलिप्स का ये एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन में एक्स वाई को अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दो यहां पर, और एक्सप्रेशन का साइन अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब वो पॉइंट इलिप्स के इनसाइड होगा। और इसी तरह से अगर यहाँ इक्वालिटी आ जाएगी तो s1 ऑन 0 हो जाएगा। तो ये भी जस्टिफाई हो गया और ये भी जस्टिफाई हो गया। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोटिसेबल ये है कि इलिप्स का जो कर्व है, देखो ये स्मूथ कर्व है, इसको कैलकुलस में डिफरेंशिएबल कर्व है, हर पॉइंट पर एक यूनिक डेरिवेटिव है। ठीक है, जो कर्व स्मूथ होता है उस कर्व की खासियत क्या होती है कि अगर कन्वेक्स साइड से, कन्वेक्स रीजन से, मतलब आउटसाइड से देखो तो कन्वेक्स है और अंदर से देखो तो कनकेव है, तो कन्वेक्स रीजन से दो टेंजेंट ड्रॉ होगी हमेशा कर्व पे ऐसे, और कनकेव रीजन से एक भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ होगी, और ऑन द कर्व लेंगे तो एक टेंजेंट ड्रॉ होगी। आई मीन टू से, मैंने क्या बोला कि इलिप्स के एक्सटीरियर पॉइंट से हमेशा दो टेंजेंट पॉसिबल होंगे इलिप्स पर। तो आप लिखते जाओ। पहला केस s1 ग्रेटर देन 0 implies two tangents possible from P to ellipse। s1 इक्वल टू 0 का मतलब पॉइंट इलिप्स पर ही लाई कर रहा है, तो डिफरेंशिएबल कर्व है तो ओनली वन टेंजेंट। एंड s1 लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉइंट इनसाइड है तो अंदर से देखो तो कनकेव है, तो कनकेव रीजन से कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकती है, तो नो टेंजेंट इज पॉसिबल, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन from P to ellipse। सो ये तीन बातें पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स में, यही तीन पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने। अब चलो इस पर कोई डाउट तो नहीं, सबको सारी बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ये सारी बात समझ में आ गई कि इफ इलिप्स का इक्वेशन अगर ये है, अ पॉइंट x1 y1 लाइज इनसाइड ऑन और आउटसाइड इफ s1 इज लेस देन 0 इक्वल टू 0 ग्रेटर देन। प्रूफ करने का पूरा प्रोसीजर आपको पता है तो बता दिया मैंने, तो उसको भूल जाओ मतलब याद रखो यार, वो तो बात समझ में आई गई आपको। s1 less than 0 no tangent is possible from point to the ellipse। s1 equal to 0 means only one tangent can be drawn from the point to the ellipse। s1 greater than 0 means point lies outside and therefore two tangents can be drawn from point p to the ellipse। ये क्वेश्चन का आंसर करो। जैसे बोल रहे हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट 4,3 विद रिस्पेक्ट टू गिवन इलिप्स and find the number of possible tangent and their equation along with corresponding point of contact। ये क्वेश्चन आपको दिया गया। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये आप मुझे बताओ।
सर S1 तो पॉजिटिव आ गया तो बाहर होएगा और 2 टेंजेंट होंगी। हाँ तो चलो ठीक है, ये बात तो क्लियर समझ में आ रही है कि S1 पॉजिटिव है तो पॉइंट बाहर होगा। तो सबसे पहले तो पोजीशन देखो पॉइंट की पोजीशन के लिए S1 कैलकुलेट किया, S1 4,3 इसमें पुट किया इस एक्सप्रेशन में RHS 0 करके, तो 16 इंटू 16 प्लस 25 इंटू 9 माइनस 400, तो ये हो गया 256 प्लस 225 माइनस 400 क्लियरली पॉजिटिव है, and therefore point lies outside, 2 tangents are possible. So 2 tangents, आधा आंसर तो आपने दे दिया। अब आगे क्या पूछा इन्होंने कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ क्या हो। मतलब इस एलिप्स पर, एक्चुअली ये एलिप्स देखो तो कैसा होगा एलिप्स, ये x² बाय, मान लो ऐसा सिचुएशन है कि एक एलिप्स है ऐसे और 4,3 पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, मान लो ऐसे ऐसे कुछ हो रही थोड़ा। तो हमें ये दोनों टेंजेंट का कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन चाहिए और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। क्या करें, कैसे करें, कोई मेथड आपको नहीं बताया अभी मैंने, डायरेक्टली सोचना आपको। तो क्या करना चाहिए हमें, सर ये एक पॉइंट तो का वही है कोऑर्डिनेट कि पता है 4,3। हाँ बोलो। एक तो वही है कि बस मतलब बिल्कुल अंदर y इक्वल टू mx मान के फिर वो सब करें इक्वेशन में डाल के। अभी राइट नाउ तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, तो हम बोलेंगे भाई देखो टेंजेंट जिस पॉइंट से गुजर रही है उसका कोऑर्डिनेट तो पता है। अब लाइन का इक्वेशन लिखना, टेंजेंट इज अ लाइन, लाइन का इक्वेशन लिखना, पॉइंट पता है तो स्लोप एज्यूम कर लेते हैं, तो लेट द स्लोप बी m। समझ रहे मेरी बात को। एंड देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 4, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस 3 माइनस 4m। और अगर ये लाइन तो कोई लाइन हो सकती है ना यहां से पास करती हुई, कोई लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, मतलब ये लाइन टेंजेंट भी हो सकती है, ये नो कांटेक्ट भी हो सकता है कि इलिप्स से मिले ही नहीं कभी। तो हमें पता करना है कि किस वैल्यू ऑफ स्लोप के लिए ये टच करेगी। तो फॉर टेंजेंसी, टेंजेंसी किसी भी लाइन का किसी भी कर्व के साथ टेंजेंसी कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग। तो टेंजेंसी के लिए हम लोग लाइन और कर्व को सॉल्व करते हैं। तो कर्व में y की जगह पर ये डाल के d इक्वल टू 0। हाँ 16x² प्लस 25 y की जगह mx प्लस 3 माइनस 4m का होल स्क्वायर एंड माइनस 400 इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक का d को 0 करेंगे तो आपको स्लोप की 2 वैल्यू आ जाएगी, गेट स्लोप। अब स्लोप आ जाएगा तो उससे ये 2 क्वाड्रेटिक जो आएंगे उसका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी आ जाएगी, तो x की वैल्यू 2x की वैल्यू आएगी यहाँ से, मतलब m में क्वाड्रेटिक बनेगा ना तो वहां से m की 2 वैल्यू आएगी, तो 2 स्लोप आ गई, तो दोनों स्लोप से दोनों टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। बट अभी हमें मतलब कि अब आप उसको कर लेंगे, अभी हमें कैलकुलेशंस में नहीं जा रहा हूं, मैंने कॉन्सेप्ट बोला कि ऐसे निकालना है, क्योंकि अभी हम लोग उसी पर आ रहे हैं कि टेंजेंसी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फार्मूला क्या होगा। तो बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग ऐसे नहीं अप्रोच करेंगे, उसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स है तो एवर टेंजेंट से कर लेंगे। तो ये पोजीशन के बाद तो अगला इसमें कोई आर्टिकल। डेरिवेटिव का यूज नहीं हो सकता? हाँ क्या बोल रहे हो, क्या डेरिवेटिव का यूज नहीं हो सकता इसमें, मतलब जैसे हमने जब आपने जैसे पैराबोला था तो मतलब डेरिवेटिव प्लस वो पैराबोला का स्लोप आपने उससे निकाल के दिखाया था डेरिवेटिव का यूज करके। नहीं डेरिवेटिव्स का यूज तो हो ही सकता है, लेकिन हमें डेरिवेटिव तो तब काम करता है ना जब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो। अगर हमें डेरिवेटिव यूज करना है तो देखो कैसे करेंगे, मान लेंगे कि ये पॉइंट है x1 y1, फिर ये वाला इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो आएगा 32x प्लस 50y इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू 0, यही आएगा। Yes, यस sir. ये x y इंटू वाई प्राइम, हाँ ठीक है, तो यहाँ से y प्राइम मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बोलो, तो आप बोलोगे इट इज इक्वल टू माइनस 32 टाइम्स x अपॉन 50y आया। Yes. मतलब इलिप्स के किसी भी पॉइंट पर स्लोप ये होगी, और ये पॉइंट है x1 y1, तो x1 अपॉन y1 ये स्लोप हो गई। अब स्लोप आ गया x1 y1 पर, तो इक्वेशन लिख दो, पॉइंट आ गया स्लोप आ गया, तो यहां से y माइनस वाई वन इज इक्वल टू ऐसे माइनस
32 क्या, टू कॉमन लेंगे तो 16/25 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो -16/25 x1 अपॉन y1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। अब ये टेंजेंट का इक्वेशन आएगा किसी भी x1 y1 पॉइंट पर। हालांकि इस इक्वेशन को लिखने के लिए आपको मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है, तो इवन डेरिवेटिव पे क्यों जाएंगे हम सीधे बोल देंगे ना कि 16x इंटू x1 एंड प्लस 25 y इंटू y1 माइनस 400 इक्वल टू 0। यही आएगा, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे यही आएगा, करके देख लेना। तो ये टेंजेंट आ गया। अब लेकिन अब यही टेंजेंट कहां से पास कर रही है? यही टेंजेंट 4,3 से पास कर रही है, तो 4,3 सेटिस्फाई करोगे तो x1 y1 में रिलेशन आ जाएगा। उस रिलेशन से y1 की वैल्यू x1 के फॉर्म में इलिप्स में डाल दोगे तो x और y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। तो वो भी तरीका है जाने का, बट मैंने बोला व्हाई टू गो टू डेरिवेटिव। जब हमारे को पता है कि हम किसी भी पॉइंट पर कोनिक की टेंजेंट लिखना है तो x स्क्वायर को x इंटू x1 लिख दो, y स्क्वायर को y इंटू y1 लिख दो, 2x को x प्लस x1 लिख दो, 2y को y प्लस y1 लिख दो, तो आ जाएगा इक्वेशन। तो हम वहां से भी जा सकते हैं, डेरिवेटिव से भी जा सकते हैं, स्लोप वाले मेथड से भी जा सकते हैं, क्वाड्रेटिक करके d0 करके, आप चाहे जैसे वर्कआउट करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। अगर ये पॉइंट इलिप्स पर होता तब तो डेफिनेटली हम सीधे इक्वेशन लिख देते, क्योंकि ये बाहर पॉइंट है इसलिए ये सारी कहानी करनी पड़ेगी आपको। अब आप लिखेंगे लाइन विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स, लाइन विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स, लाइन विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स। Position of line with respect to ellipse. A line y is equal to mx plus c either cuts the ellipse or touches the ellipse or it has no contact. पैराबोला में कैसे करते थे? कैसे डिसाइड करते थे कि लाइन पैराबोला को मीट करती है 2 पॉइंट पर, या टच करती है, या लाइन पैराबोला से नहीं मीट करती है? तो हम लाइन और पैराबोला, लाइन से y की वैल्यू या x की वैल्यू पैराबोला में डालते थे, सॉल्व करते थे, और वहां से d इक्वल टू 0 से टेंजेंसी की कंडीशन आती थी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आते थे। यहाँ भी वही काम करेंगे। 3 बातें होंगी, या तो लाइन ऐसे 2 जगह कट करेगी, या तो लाइन जस्ट एक पॉइंट पे टच करेगी, मतलब जब दोनों रूट कोइंसाइड कर जाएंगे, या तो लाइन पैराबोला को, इलिप्स को कहीं नहीं मीट करेगी। तो ये तीनों में से कौन सा केस है, ये डिसाइड करने के लिए हमें लाइन और इलिप्स को सॉल्व करना पड़ेगा। इलिप्स का इक्वेशन क्या है? ये है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड पुट y as mx plus c here। तो आपके पास एक आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स mx प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0। x में क्वाड्रेटिक मिला, इस क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोलो, सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूं, x का कोएफिशिएंट बोलो, और कांस्टेंट टर्म क्या आएगा? जल्दी लिखो। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? b square plus a square into m square. b square plus a square m square, very correct. What is coefficient of x? m a square c 2mcx में a square, तो 2 a square 2a square into m into c। और what is constant term? a square c square minus a square, a square b square. a square कॉमन ले लो तो c square minus b square, है ना? Yes. अब ये x में क्वाड्रेटिक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, इट इज अ क्वाड्रेटिक इन x। व्हाट डज दैट मीन? x में क्वाड्रेटिक होना ज्योमेट्रिकली क्या इंप्लाई करता है? दिस क्वाड्रेटिक शोज दैट लाइन मीट्स इलिप्स, 2 points हो सकते हैं, line can meet ellipse at most 2 points, at most 2 points. और इस क्वाड्रेटिक के जो रूट होंगे वो रिस्पेक्टिवली इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट्स होंगे।
x1 and x2, जिसके रूट होंगे x1 and x2 are roots, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर लाइन यहीं से भी पता चल रहा है कि x1 प्लस x2 क्या आएगा, सम ऑफ रूट क्या आएगा, तो x का कोएफिशिएंट अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट तो क्या आएगा, -2a² mc अपॉन b² प्लस a² m², एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ जाएगा, हालांकि उसकी जरूरत रेयरली आपको पड़ेगी, क्या आएगा a² इंटू c² माइनस b² डिवाइडेड बाई a² b² प्लस a² m²। बट हमें इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, हमारा बेसिक पर्पस क्या है, पर्पस है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। बताओ कब लाइन टच करेगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो उसके लिए क्या करेंगे, d इक्वल टू इक्वल टू 0 करेंगे तो दोनों रूट, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे और एक पॉइंट आ जाएगा और लाइन टच कर जाएगी ऐसे। तो d इक्वल टू 0 जरा करिए, तो यहां से आएगा d मतलब है 4a टू द पावर 4 c² m² b का होल स्क्वायर माइनस 4a लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है b² प्लस a² m² इंटू c, ये कांस्टेंट टर्म क्या है a² इंटू c² माइनस b² इक्वल टू, फर्स्ट में a टू द पावर 4 है। हाँ कहाँ पर, हाँ a की पावर 4 है, हाँ a की पावर 4 है 4। अब यहां से दोनों में कॉमन क्या है, इफ आई डिवाइड बाई 4a², 4a² से डिवाइड कर सकते हैं पूरे एक्सप्रेशन को, कर सकते हैं ना, 4 इंटू a² इधर भी है, तो यहां पर आएगा तुम्हारा a² c² m², और यहां पर आएगा माइनस ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी का प्रोडक्ट, तो दो चार टर्म आएंगे, मल्टीप्लाई करके लिखो तो क्या आएगा b² c² माइनस b की पावर 4 प्लस a² m² इंटू c², ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा और जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस b² इंटू a² m²। हेलो, डू यू एग्री? Yes, sir. कौन सा टर्म है जो कैंसिल हो रहा है? a स्क्वायर c स्क्वायर हाँ, तो जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको आप कट करो, स्ट्राइक ऑफ करो, तो ये टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसके अलावा जितने भी टर्म है देखो उन सब में b² कॉमन है कि नहीं? Yes. Yes. तो अगर मैं b² कॉमन ले लूं माइनस b² आ गया, क्या बचा अंदर में c² माइनस b² प्लस a² m²। हेलो, लेट मी Yes. नो। Yes, sir. अच्छा, कैन b बी 0? a और b में से कोई 0 नहीं हो सकता, बिकॉज द मोमेंट b बिकम्स 0 इलिप्स डीजेनरेट्स। a 0 हो गया तो भी इलिप्स नहीं रहेगा, तो इलिप्स को एग्जिस्ट करने के लिए a और b नॉन जीरो हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, बाहर वाला 0 नहीं है तो दूसरा फैक्टर 0 होगा, तो यहां से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई, क्या आई c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b²। आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि सर्कल में भी ऐसा सर्कल जैसा है। सर्कल वाला ही है। b इक्वल टू a कर दो बेटा, अगर b को a कर दो तो ये इक्वेशन सर्कल हो जाएगा कि नहीं? यस x² प्लस y² इक्वल टू a², और ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी सर्कल वाली ही बन जाएगी, c² इज इक्वल टू a² टाइम्स 1 प्लस m²। यही सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी थी, Yes, याद sir. करो। तो इलिप्स रिजेंबल्स विद सर्कल, इलिप्स की हर प्रॉपर्टी सर्कल के साथ में कनेक्ट हो रही होगी अगर आप ध्यान देंगे तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आई, और यहीं से एवर टेंजेंट का इक्वेशन भी आ जाएगा। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ एवर टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आया, तो ये टेंजेंसी की कंडीशन अप्लाई कर दो y को mx प्लस c में, तो आएगा y एवर टेंजेंट बोलते हैं इसको, क्या आएगा बोलो, y इज इक्वल टू mx, c इज प्लस माइनस अंडर रूट, तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² इंटू m² प्लस b²। ये लाइन is always tangent to ellipse, always touches ellipse, standard ellipse।
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसीलिए इसको एवर टेंजेंट बोलते हैं, या टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। एम की कोई भी वैल्यू होगी ये हमेशा टच करेगा, क्योंकि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इस पर है कि कांस्टेंट टर्म सी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो मैंने इंश्योर कर दिया। ये एवर टेंजेंट है। और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे आएगा बताओ, कौन से पॉइंट पर ये लाइन टच करेगी, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे कैसे मिले, ये जल्दी बताओ, हाउ टू गेट दिस पॉइंट। सर जिधर लेफ्ट साइड पे जो सम का ऑफ हाफ। रूट्स है उसका मतलब 2x 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा। वेरी गुड। इन केस ऑफ टेंजेंसी x1 और x2, मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x0 y0 है, तो x1 भी x0 हो गया, y1 भी x0 हो गया, तो डबल x0 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2a स्क्वायर mc अपॉन, ये क्या होगा, ये सी स्क्वायर। c स्क्वायर, तो यहाँ c स्क्वायर कर दो, और आप देखोगे कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, और x0 की वैल्यू जो आएगी वो आपको सरप्राइज करेगी, a स्क्वायर m बाई सी। सर्कल के केस में आप याद करो तो एवर टेंजेंट होती थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर आया, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता था नेगेटिव a स्क्वायर m अपॉन सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी। अगर आप ध्यान दो तो इलिप्स से सर्कल बनने में ये तो चेंज हुआ ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल वाला डायमीटर तो चेंज ही नहीं हुआ, ये तो वही रह गया a, केवल वर्टिकल डायमीटर चेंज हुआ, तो Yes. वर्टिकल डायमीटर b से a हो गया। तो इसीलिए देखो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम आ रहा है, जो सर्कल में आ रहा था वही इलिप्स में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कैसे निकालें, हाउ टू गेट y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट तो निकाल लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा। y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, इक्वेशन में डाल इक्वेशन में डाल के। किस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई नहीं 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 स्क्वायर। नहीं नहीं, नहीं करना नहीं करना, बहुत लेंथी हो जाएगा, आ तो जाएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा। लाइन में डालो, लाइन के इक्वेशन में, समझ रहे हो ना, x, Yes, क्योंकि sir. ये लाइन और इलिप्स का कॉमन पॉइंट है, तो इलिप्स को सॉल्व करके कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालना तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, लाइन में लीनियर निकालना पड़ेगा, तो आप x की वैल्यू लाइन में डाल दो, तो y नॉट इज इक्वल टू एम एक्स नॉट प्लस सी नॉट प्लस सी। अब यहां पर आ जाएगा c माइनस m टाइम्स, माइनस क्या प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस a स्क्वायर m बाई सी, तो ये आ जाएगा बेटा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर बाई सी। और व्हाट इज c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, नहीं नहीं कहाँ कर दिया मैंने, एम एक्स नॉट प्लस सी था ना, तो माइनस ही आएगा, माइनस, यहां पर माइनस m इंटू एक्स नॉट था प्लस सी, तो सी रहेगा, एम एक्स नॉट में m प्लस m टाइम्स एक्स नॉट है माइनस, चलो मैं यहाँ प्लस कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अब आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बाई सी, क्लियर है। ये भी सर्कल जैसा आ गया। हाँ तो थोड़ा सा फर्क है, बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर बाई सी है, वाई स्क्वायर। और वहां पर क्या आता था, ए स्क्वायर बाई सी आता था। सर्कल पे माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा ए स्क्वायर बाई सी, बी तो आता ही नहीं था वहां पर, ए स्क्वायर बाई सी आता था सर्कल में, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया, तो आना भी चाहिए क्योंकि वाई वर्टिकल वाला डायमीटर श्रिंक कर गया इसलिए। तो दोनों याद रहेगा कि नहीं, अगर ये वाला याद रहेगा तो याद रहेगा कि नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा जो सर्कल में है, और वाई कोऑर्डिनेट में एक जगह बी लिख देना, दैट्स इट। एनी डाउट। नो सर। तो जो कुछ बताया फटाफट रिवाइज करो, क्वेश्चन करो। तो मैंने क्या क्या बताया कि ये लाइन का और इलिप्स का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करने का कैसे डिराइव हुआ वो आपने देखा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके डिराइव हुआ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल लिया, और फाइनली जो कंक्लूजन आया वो इंपॉर्टेंट है।
कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये लिख दो एक नोट करके। फाइनली जो जितना डिस्कशन हुआ उसका सेंट्रल आइडिया क्या है? तो सेंट्रल आइडिया है दैट अलाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप which is also known as average tangent is y is equal to mx plus minus under root a square m square plus b square, and ये plus minus under root a square plus m square plus b square को ही c बोल रहे हैं, and the point of contact will be minus a square m by c comma b square by c। अब प्लस वाले के केस में अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सी मानोगे, और माइनस वाले के केस में अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नेगेटिव जो है वो सी है। दैट्स इट। क्वेश्चन करिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। सीधे गो टू द क्वेश्चंस, जल्दी आंसर करो। बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 0,4 एंड 4,1 ऑन द गिवन इलिप्स एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो इनकी पोजीशन देख लेंगे। पोजीशन देखने से पहले हाँ, क्या करना चाहिए? पहले तो पोजीशन देखनी चाहिए। हाँ, पोजीशन देखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इलिप्स को ड्रॉ करो। इलिप्स कैसा है? तो इलिप्स ऐसे मैंने देख लिया कि इलिप्स का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि मेजर एक्सिस जो है वो 8 है और माइनर एक्सिस जो है वो 3 है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ऐसा। सो लेट मी पुट इट लाइक दिस। ये 4 0 है और ये 0 3 है। अब हमारा पॉइंट है 0,4। डेफिनेटली द पॉइंट विल लाई हियर समवेयर 0,4 P point, and from this point we are going to draw definitely external point है। तो there are two tangents possible, and ये दोनों टेंजेंट, एक टेंजेंट ऐसे होगी और एक टेंजेंट ऐसे होगी। हमें जो दोनों टेंजेंट है इनका c y इंटरसेप्ट पता है, तो हमें स्लोप चाहिए, है ना? स्लोप चाहिए हमें। क्या करें? तो एवर टेंजेंट का इक्वेशन लिखो। इक्वेशन ऑफ एवर टेंजेंट, m स्लोप की टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m क्या लिखोगे आप? तो y इज इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ए स्क्वायर एम स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हमारा 16 है, बी स्क्वायर 9 है, तो 16 एम स्क्वायर प्लस 9। अब मैंने प्लस इसलिए लिखा क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट हमें दिख रहा है पॉजिटिव है। आप माइनस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस भी लिख सकते हो। अब ये लाइन है और ये कहां पर टच कर रही है ये भी लिख दो। एट, टचेस एट माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी। अरे लो, ए स्क्वायर एम स्क्वायर की वैल्यू पता है तो ऐसे लिखो ना। हाँ बोलो क्या लिखे? माइनस 16 ए स्क्वायर इज 16 एम बाई सी कॉमा 9 बाई सी। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा। अगर मेरे को सी डिसाइड हो गया और एम की वैल्यू मिल गई तो हम लिख देंगे। अब यहां आ जाओ, ये चीज सी है। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? हमें ये तो पता है कि ये लाइन इस इलिप्स को हमेशा टच करेगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ स्लोप एट दिस पॉइंट। सो हाउ टू गेट स्लोप? इफ इट इज नोन दैट द टेंजेंट passes through 0,4, तो लेट इट पास थ्रू 0। हाँ, लेट इट गो थ्रू 0,4। अगर ये लाइन 0,4 से पास कर रही है तो 0,4 इसको सेटिस्फाई करेगा। y को 4 और x को 0 इक्वल टू प्लस माइनस तो 16 इज इक्वल टू 16 m स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। यही आएगा स्क्वायरिंग करने के बाद। यस। तो यहां से आ गया कि m स्क्वायर रूट 7/4 आ गया 7/16। तो m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 7/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 4 एंड देयरफॉर इक्वेशन आ गया। यस एक टेंजेंट आएगी कि दो? दो। 2 तो हमारा इक्वेशन आया y इज इक्वल टू रूट 7 ओवर 4 टाइम्स x प्लस 4 और y इक्वल टू रूट 7 बाई 4 इंटू x negative plus 4. So these are the two tangents.
दोनों टेंजेंट के इक्वेशन ये होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस Yes. कोई शक? अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ लो। मुझे अब चाहिए एंड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कौन से पॉइंट पर टच करेगी? तो m की वैल्यू √7/4 है, c की वैल्यू 4 है, तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा? -16 इंटू m के जगह √7/4 और c की जगह 4, तो इंटू 4, तो क्या है? -√7,9 -√7,9/4। क्लियर है? Yes, sir. इसको सिंप्लीफाई करिए, -√7 आ गया, तो -√7,9/4। और ये वाला जो आएगा ये जस्ट सिमेट्री से, देखो ये पॉइंट y एक्सिस पर है, y एक्सिस के अबाउट इलिप्स सिमेट्रिक होता है, तो मैं बोलूंगा कि जो x कोऑर्डिनेट दूसरे टेंजेंट का होगा जस्ट इसी का मिरर इमेज होगा y एक्सिस में, तो x कोऑर्डिनेट √7 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes. हाँ जी, एनी क्वेरी? कोई अगर डाउट है तो एक बार पूछ लो इस केस के लिए, ए पार्ट के लिए। ए पार्ट के लिए कोई डाउट नहीं है? ये एवर टेंजेंट थी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, हमने सारा कुछ करके सॉल्व करके स्लोप की 2 वैल्यू निकाली, इंटरसेप्ट ऑलरेडी पता था 4 है, तो y को mx प्लस c यूज कर लिया, एक लाइन ये आई, एक लाइन ये आई, और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। क्लियर है? यस Yes, sir. अब Yes. नॉर्मली एक मिस्टेक होती है जो आपको नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एवर टेंजेंट का इक्वेशन ये लिख देते हैं बच्चे, जो कि सही है, और फिर इसमें 0,4 सेटिस्फाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, स्लोप की 2 वैल्यू आती है, ये दोनों स्लोप की वैल्यू को इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हर स्लोप से 2 इक्वेशन बन जाते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो 4 टेंजेंट आ जाती है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट से इलिप्स पर 2 ही टेंजेंट पॉसिबल है, तो उसमें से 2 टेंजेंट गलत आएंगी। वो क्यों आई? क्योंकि आपने यहां से c की वैल्यू इसमें डालने के पीछे वजह है कि अगर पॉइंट एक्सटर्नल है तो 2 टेंजेंट आएंगी, एक प्लस साइन से एक माइनस साइन से। ठीक है, आपने यहां पर c लिखा, स्क्वायर किया, तो माइनस वाले का भी स्क्वायर करके यही इक्वेशन आया, प्लस वाले का भी यही आया, जबकि हमें पहले ही पता है कि पॉइंट तो 0,4 है, तो उसका इंटरसेप्ट तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो वो 4 टेंजेंट आएगी, बट उसमें से रूल आउट करना पड़ेगा कि नेगेटिव इंटरसेप्ट वाली ये वाली होगी। अगर यहाँ 0,-4 से निकालते ना, तो भी तो यही टेंजेंट आती है ऐसे, तो 0,-4 से भी टेंजेंट पॉसिबल होगी, उससे भी यही इक्वेशन बनेगा, तो वो वाला हमें नहीं चाहिए। वो जो 4 टेंजेंट आ रहे हैं, एक 0,4 से, एक 0,-4 से, क्योंकि y की जगह +-4 रखो, स्क्वायर करो तो भी यही इक्वेशन बनेगा। क्लियर हुआ बात की नहीं? तो जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट निकालनी हो, तो एवर टेंजेंट का इस्तेमाल हम सिर्फ स्लोप डिटरमिन करने के लिए करेंगे। जैसे ही स्लोप आ गया तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग स्लोप पॉइंट यूज करेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, स्लोप पॉइंट यूज करके हम टेंजेंट लिखेंगे, ना कि एवर टेंजेंट के इक्वेशन में स्लोप की वैल्यू डाल के टेंजेंट नहीं निकालेंगे, इतना ध्यान रखना। दैट्स इट। दूसरे पार्ट का आंसर करो, 4(1) का, जल्दी करो। y + x = 5 और x = 4। वेरी राइट। क्या किया आपने? फिर से वही किया, 0,4 की जगह क्या डाल दिया? 4,1। तो सर वो x = 4 तो दिख ही रहा है। हाँ, ये भी अच्छी बात है कि 4,1 पॉइंट तो यहाँ कहीं होगा, यहाँ तो यहाँ पर है, तो एक टेंजेंट तो यही वर्टिकल वाली होगी और एक टेंजेंट ऐसे वाली होगी, ऐसे। ठीक है, तो एक का स्लोप तो इन्फिनिटी आएगा ही आएगा। दूसरे के लिए आपने जब 4,1 पुट किया तो 1 - 4m = √16m² + 9 आया, स्क्वायर करके आएगा 16m² - 8m + 1 = 16m² + 9, तो ये आएगा 0 × m² - 8m and -8 = 0। तो यहाँ से एक तो आ रहा है कि m इंफिनिटी और एक आ रहा है m = -1। क्लियर है?
m इंफिनिटी है तो वर्टिकल टेंजेंट है, तो ऑब्वियसली 4,1 से वर्टिकल टेंजेंट है तो y x इक्वल टू 4 होगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया x इक्वल टू 4 इज द टेंजेंट एंड इट टचेस एट 4,0। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। m -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो टेंजेंट का इक्वेशन आएगा y -1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x -4, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और कौन से पॉइंट पर टच करेगी तो वो आप निकाल लेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फार्मूला आपको पता है ना। इस इक्वेशन को देखो तो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x प्लस 5। तो m की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 5 है, यहाँ डाल दो तो -16 इंटू -1 अपॉन 16/5 और 9/5। 9/5। तो 16/5, 9/5 आ। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना आपको समझ में आ गया, कैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे, कैसे एवर टेंजेंट का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। एनी डाउट? तो लाइन एंड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स समझ में आ गया। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी आंसर करो जरा, तो जल्दी से सभी लोग। क्वेश्चन है जी, फाइंड, चलो ये हो गया, आगे चलते हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है फाइंड the value of c, find the value of c for which y equal to 2x plus c touches x square by 8 plus y square by 4 equal to 1। जल्दी आंसर करो, क्विक। +-√20। तो आपको इमीडिएटली y को mx प्लस c है ना, तो m की वैल्यू आपकी 2 है और c हमें चाहिए। तो आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करो तो क्या आएगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू a square a m square मींस 8 into m square plus b square is 4। Since c square is equal to a square m square plus b square, तो ये डाल दिया और यहाँ से m की वैल्यू क्या डाल दी इसमें 2, तो आ गया तुम्हारा 36। c स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो c की वैल्यू क्या है +-6। तो बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छा c आ गया तो इसका मतलब है कि दोनों टेंजेंट भी आ ही गई ना, कि टू स्लोप की। इससे क्या पता चला कि टू स्लोप की 2 टेंजेंट होगी इस इलिप्स की। इस इलिप्स में 2 स्लोप की 2 टेंजेंट होगी और इलिप्स में सर्कल जैसे हर स्लोप की 2 टेंजेंट होती। सॉरी, मान लो ऐसे है, ऐसे तो एक इधर होगी और दूसरी टेंजेंट कहाँ होगी, 2 स्लोप वाली। तो इसी पॉइंट के डायमेट्रिकली सेंटर से ज्वाइन करके जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट आएगा ना, वहां पर टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा, 2 होगा। ऐसे इसी के पैरेलल टेंजेंट होगी। और ये दोनों टेंजेंट का इक्वेशन रिस्पेक्टिवली क्या क्या आया, एक का आया y y is equal to 2x equal plus to 6 2x plus 6, y y is is equal equal to to 2x 2x plus 6 आया, और ये वाले का है y is equal to 2x minus minus 6। क्योंकि देखो ये सेंटर यहाँ 0 0 है, x एक्सिस तुम्हारी ऐसे है और y एक्सिस ऐसे है, तो ऑब्वियस सी बात है एक का इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, दूसरे का नेगेटिव है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो निकाल लेंगे ना। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट लिखने होते तो क्या लिखते, -8 इंटू m तो 2 है, बाई c 6 है, कॉमा b स्क्वायर मतलब 4/6। 4/6। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा डायरेक्टली आ रहा है, कितना आ रहा है बोलो, -8/3, 2/3। 2/3 और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट ओरिजिन में इमेज कर दो, नेगेटिव आ जाएगा। 8/3, -2/3। तो बहुत शार्पली आपको ये सब कैलकुलेशन फटाफट आपके दिमाग में जितनी बातें आप सीख चुके हो सिमेट्री से रिलेटेड, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन, हर चीज आपके दिमाग में रहेगी और उसको इस्तेमाल करते रहेंगे हमेशा समय बचाने के लिए। चलिए एडवर्टेंजेंसी, कुछ और क्वेश्चन करिए जल्दी से। अब ये 2 क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करिए।
दोनों पार्ट को करने के लिए आपके पास 4 मिनट टाइम है, फटाफट आंसर करिए, आराम से आंसर आ जाएगा। 4 मिनट तो बहुत ज्यादा मैंने दिया है। हो गया? फर्स्ट हो गया। दोनों हो गए सर, बट गंदे से ही बोल रही था। ठीक है, गंदे से हो रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट 16m स्क्वायर प्लस 4, ये तो एवर टेंजेंट का इक्वेशन है। और कौन से पॉइंट पर? तो माइनस 16 a स्क्वायर m बाई सी कॉमा बी स्क्वायर 4 बाई सी, ये आएगा, ये हमें पता है। और यहाँ से हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि द m टेंजेंट is लाइन equal इज to 6. पैरेलल, तो m की वैल्यू 6 आ रही है। m की वैल्यू 6 आ रही, तो 6 स्लोप की 2 टेंजेंट होगी, ये तो क्लियर है। तो एक टेंजेंट आ गई तुम्हारी y इज इक्वल टू 6x प्लस कितना आएगा 6 स्क्वायर 36 इंटू 16 कितना होता है? 36 2 इंटू रूट 146 आ जाता है। सर रूट 580। हाँ, 6 और 48 और 9 कितना होगा? 576। 576, और इसमें अपने 4 ऐड के 580 हो गया, तो रूट ऑफ 580। वैसे ये 4 से डिविजिबल है। सर 145 बचा था। तो 2 रूट 145 भी लिख सकते हो। एनीवे, दिस इज द इक्वेशन। और एक आएगा y इज इक्वल टू 6x माइनस 2 रूट 145। अब कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे, माइनस 16 m की जगह पर 6 और c की जगह पर रूट 2 रूट 145 कॉमा 4 बाई c की जगह 2 रूट 145। ऐसे दूसरा वाला भी आ जाएगा। दूसरा वाला तो जस्ट x कोऑर्डिनेट सेम होगा, नहीं दोनों कोऑर्डिनेट अपोजिट साइन के हो जाएंगे, तो आ ही जाएगा यहाँ पर प्लस और ये वाला माइनस, सेम कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऐसे दूसरा वाला भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है। स्लोप केवल डिटरमाइन करनी, यहां से स्लोप, इसका स्लोप क्या है? माइनस हाफ, तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 स्लोप की, और इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है? x स्क्वायर बाई 36 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो एवर टेंजेंट का इक्वेशन यहाँ क्या आएगा? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 m स्क्वायर प्लस 9, और m की वैल्यू यहाँ से आप क्या पुट कर देंगे? 2, तो दोनों इक्वेशन लिख देंगे 2x प्लस माइनस 36 इंटू 4, तो 9 बाहर ले सकते हो आप, तो 9 बाहर लोगे तो 3 आ जाएगा। फिर ये 4m स्क्वायर प्लस 1, तो 4 इंटू 4 ऐसा आ जाएगा। फिर इसके कांटेक्ट पॉइंट लिख देंगे। तो ये भी, ये और ये, मतलब किसी लाइन के पैरेलल टेंजेंट लिखना, किसी लाइन के परपेंडिकुलर टेंजेंट लिखना, किसी गिवन स्लोप की टेंजेंट लिखना, या किसी पॉइंट से गुजरती हुई टेंजेंट का इक्वेशन लिखना, सबके लिए एवर टेंजेंट इज दी वन सिंगल पॉइंट इनपुट की, वहां से आपका तीनों चारों तरह की बातें मैनेज हो जाएंगी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर करो, वो प्रॉपर्टी भी है वो क्वेश्चन इनफैक्ट। तो आप लिखेंगे प्रूफ दैट, क्वेश्चन लिखे प्रूफ दैट इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, राइट? क्वेश्चन भी है, प्रॉपर्टी भी है। प्रूफ दैट द locus of foot of perpendicular drawn from any focus या foci of the ellipse, drawn from foci of the ellipse upon any tangent is director circle of ellipse, no, is auxiliary circle of ellipse,
is auxiliary circle of ellipse. एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ समझ में आ गया आपको कि नहीं? Yes, sir. Yes. एक और लिख दो, एक और लिख दो, वो भी प्रॉपर्टी भी है, क्वेश्चन भी है. Prove that the locus of point of intersection of perpendicular tangents. I repeat, locus of point of intersection of perpendicular tangent. Locus of point of intersection of perpendicular tangent to any ellipse is a circle. To any ellipse is a circle known as director circle of ellipse, and find its equation. And find its equation. ये दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. कैसे करेंगे? पहला, locus of foot of perpendicular from focus to a variable tangent. Is auxiliary circle of ellipse. ये प्रूव करना पहले तो आपने बात को समझा कि एक इलिप्स है, स्टैंडर्ड इलिप्स ले लो. लेट द इलिप्स बी x square by a square plus y square by b square equal to 1, and on this ellipse there is a tangent. वो टेंजेंट आप कोई भी टेंजेंट ले सकते हैं, बट वो टेंजेंट वेरिएबल होनी चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होगी. हर एक टेंजेंट के लिए बात हो रही है. तो या तो टेंजेंट आप थीटा पॉइंट से लेंगे, या तो आप x1 y1 पॉइंट पे लेंगे, या तो आप स्लोप के फॉर्म में लेंगे. तो अभी मैं बोलूंगा कि आप स्लोप के फॉर्म में टेंजेंट ले लो. फोकस क्या है? AE0. इलिप्स का इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. टेंजेंट विद स्लोप m ले लिया मैंने, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? लेट टेंजेंट बी y इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब फोकस से, किसी एक फोकस से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं टेंजेंट को मीट करेगा. वही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट? हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये हमेशा किस पे लाई करेगा? ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा. ऑक्सिलरी सर्कल जो होगा इलिप्स का, उसी पर लाई करेगा हमेशा. ये बात हमें प्रूफ करनी है. तो प्रूफ करने के लिए मतलब हमें इसी पॉइंट का लोकस चाहिए, ये वाले पॉइंट का. मान लो ये पॉइंट h, k है. ये पॉइंट किसका? इलिप्स का. ये पॉइंट किसका पॉइंट है? लाइन का ही तो पॉइंट है, इसी टेंजेंट का पॉइंट है कि नहीं? तो h, k इसको सेटिस्फाई करेगा. लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम AE0 टू इक्वेशन 1 BH, K. तो मेरे को क्लियर दिख रहा है कि K माइनस MH की वैल्यू होगी रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. एक रिलेशन तो ये आ रहा है, बट एक बात ये भी आ रही है कि ये लाइन पर भी तो ये पॉइंट लाई कर रहा है. Yes, sir. इस लाइन पर भी ये पॉइंट लाई कर रहा है. तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो ये लाइन, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. तो इस लाइन का इक्वेशन लिखना है. किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम? y माइनस एम एक्स इक्वल टू समथिंग है, तो y माइनस एम एक्स इक्वल टू समथिंग के परपेंडिकुलर लाइन लिखना है. तो एम वाई प्लस एक्स
इज इक्वल टू लैम्डा, यही होगा। और लैम्डा की वैल्यू कैसे आएगी, ए 0 से पास कर रहा है थ्रू ए कॉमा 0। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, Yeah. sir. मैंने कुछ नहीं किया, ध्यान से देखो, y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी टेंजेंट का बस मैं इक्वेशन है। परपेंडिकुलर की इक्वेशन लिख के वो पॉइंट एक्स और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज करके एक का साइन चेंज कर दिया और कांस्टेंट टर्म को लैम्डा से रिप्लेस कर दिया। फिर बोला कि ये तो इस लाइन के परपेंडिकुलर किसी भी लाइन का इक्वेशन हो सकता है ऐसे, बट हमें कौन सी चाहिए, हमें चाहिए वो जो फोकस से पास कर रही है। तो ए 0 सेटिस्फाई किया तो आ गया एम वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू, बोलो x को a, y को 0 पुट किया तो a, हाँ या ना। Yes, sir. और h कॉमा k इस पर भी लाई कर रहा है, h कॉमा k इसका भी कॉमन पॉइंट है ना, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो एक रिलेशन और आ गया, क्या आया बोलो, h m k m इंटू k प्लस h इज इक्वल टू a इंटू e। दीज आर द टू इक्वेशंस। अब इन दो इक्वेशन हमें क्या करते हैं, लोकस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट द पॉइंट बी h कॉमा k, देन m इज अ पैरामीटर, क्योंकि m चेंज करेंगे तो टेंजेंट चेंज होती रहेगी, जब टेंजेंट चेंज होगी तो फूट ऑफ परपेंडिकुलर भी चेंज होगा। तो m पैरामीटर है, विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर m हमने h और k को रिलेट करना है। तो h और k में एक इक्वेशन ये आ गया, h और k में एक इक्वेशन ये आ गया, इन दोनों इक्वेशन से eliminating m, पैरामीटर m, we get the equation। कैसे eliminate करेंगे, इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे eliminate करेंगे, कोई सजेस्ट करेगा। From the equation 2 and 3 how to eliminate parameter m। अब इतनी भी रॉकेट साइंस वाली बात तो नहीं पूछी यार, अगर कॉमन सेंस, अगर बिल्कुल अकल नहीं लगाना चाहते हो तो भी आंसर कर सकते a हो। माइनस h बाई k करके क्या a माइनस h k, तो फिर वो तो बिल्कुल अकल लगाए बिना तो फायदा नहीं आंसर है। हाँ, तो m की वैल्यू आ जाएगा ए ई माइनस एच अपॉन के कर दो और इसको यहाँ पुट कर दो, इलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। बट वो इलिमिनेट हो करके आपके पास इक्वेशन इसी ऑक्सिलरी सर्कल का आ रहा है, आना चाहिए, जो कि यहाँ से पुट करोगे, इसमें सिंप्लीफाई करोगे तो इतने आसानी से नहीं आएगा, आप करके देखना, बहुत मजे आएंगे। तो थोड़ा अकल, इलिमिनेशन हो जाएगा और थोड़ा आप वहां पर स्ट्रगल करेंगे तो थोड़ी देर में आंसर भी आ जाएगा। लेकिन कुछ और भी तरीका है इलिमिनेट करने का, ध्यान से देखो। अगर ये दोनों इक्वेशन में स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि के स्क्वायर का टर्म आएगा, एच स्क्वायर का भी आएगा, सर्कल पे आएगा और एच और के वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर तो आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर टाइम्स के स्क्वायर आएगा, और 1 प्लस एम स्क्वायर टाइम्स एच स्क्वायर भी आएगा, और 2h के m वाला टर्म प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा। Yes. अब इलिप्स की एक प्रॉपर्टी होती है एक्सेंट्रिसिटी वाली, याद है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। यस सर, Yes, sir. कुछ भी बोल दूंगा तो यस सर है। माइनस आएगा। हाँ, तो कुछ भी मैं जानबूझ करके गलत लिखता हूँ, मतलब सिर्फ ये देखता हूँ कि तुम्हारा रिस्पांस, तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है। तो ये, तो यहां से आपको क्लियर दिख रहा है कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर। तो इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या है, ए स्क्वायर है कि नहीं। a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर भी a स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया राइट हैंड साइड में, और यहाँ पर भी 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर,
और फिर आपके पास में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आ गया, प्रूव हो गया कि नहीं? Yes, sir. ये इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल है। तो आगे से अब याद रखेंगे व्हाट इज ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल का एक डेफिनेशन तो था कि द सर्कल ड्रॉन ऑन मेजर एक्सिस एज डायमीटर इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। बट ऑक्सिलरी सर्कल का एक दूसरा प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन है कि ऑक्सिलरी सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ foot of perpendicular drawn from focus upon any tangent to the upon variable tangent to the ellipse। ठीक है, तो जैसे मैंने एक करके दिखाया, तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो आपके लिए एक तरह से होमवर्क हो गया। ठीक है, आप अपने आप सोचेंगे और आप अपने आप करेंगे। आई एम प्रेटी श्योर कि आप कर जाएंगे। नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत अगर अपने आप कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, अब आ जाओ। एक्सक्यूज मी हाँ जी बोलो। सर, एक छोटा सा कंफ्यूजन आ रहा था कि हमने मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट में नेगेटिव क्यों नहीं लिया? इंटरसेप्ट में नेगेटिव क्यों नहीं लिया? यस, मतलब जैसे प्लस माइनस होता ना। चलो ले लेते हैं। अब बोलो, यहां प्लस माइनस आएगा, राइट? अब इसके बाद में बाकी सब तो ऐसे ही आएगा। यस सर, बाकी तो बाकी सेम तो कुछ। एंड नाउ व्हेन यू स्क्वायर एंड ऐड, डू यू थिंक देयर विल बी एनी डिफरेंस? दो सर। तो आप ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यस सर। ठीक है, मैंने प्लस लिया तो एक ही साइड का इलिप्स बनेगा, सिर्फ इधर एक ही साइड का ऑक्सिलरी सर्कल बनेगा। माइनस लेंगे तो इधर वाला भी ऑक्सिलरी सर्कल आ जाएगा। दैट्स इट। यस। चलिए साहब, सेकेंड क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। ये क्वेश्चन कौन से करिए जल्दी से। अब जब कभी एक इलिप्स और एक सर्कल की कॉमन टेंजेंट निकालनी हो, एक इलिप्स और एक पैराबोला की कॉमन टेंजेंट निकालनी हो, तो हम वही काम करते हैं कि मान लेते हैं कि उस टेंजेंट का स्लोप m है, फिर m स्लोप की मतलब एवर टेंजेंट इलिप्स की लिख दो, एवर टेंजेंट पैराबोला की लिख दो, कंपेयर कर लो दोनों को, m की वैल्यू निकाल लो। ऐसे सर्कल और इलिप्स के लिए भी कर सकते हैं। तो फटाफट ये दो क्वेश्चन करके बताइए मुझे। दोनों क्वेश्चन के लिए आपके पास जो है वो 6 मिनट का टाइम है। बढ़िया से एक टेस्ट हो रहा है मान लो आपका। ठीक है, तो पहले आप अपना पूरा एफर्ट डालो, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। हाँ बोलो बेटा, क्या है? सर अल्फा तो -√13 से √13 और बीटा डज नॉट बिलोंग टू -√3/2 से √3/2। डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब मतलब -∞ to -√3/2 यूनियन √3/2 to infinity। अच्छा, चलो ऐसा करते हैं कि पहले हम एक पार्ट को फटाफट जल्दी से मैं टेकअप करता हूँ। ठीक है, लेट्स से आई एम टॉकिंग ऑफ दिस पार्ट। ये लाइन इस इलिप्स की टेंजेंट अगर है तो 3 स्लोप की टेंजेंट की बात कर रहे हैं, इजंट इट? तो ये इस इलिप्स की ये इलिप्स क्या है? x²/4 + y²/1 इक्वल टू 1। तो इसकी एवर टेंजेंट का इक्वेशन है y = mx ± √4m² + 1। और ये टेंजेंट किस पॉइंट पर टच करेगी वो हमें चाहिए नहीं, इसलिए हम लोग आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब बोल रहे हैं क्या कि ये लाइन अगर टच कर रही है इलिप्स को, तो m की वैल्यू क्या हो गई? m की वैल्यू आप डाल दो 3, तो आ जाएगा y = 3x ± √3 3 × 9 4 × 37 आ गए। बोलो हाँ या ना, बोलो। तो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा इज आइदर -√37 और √37। तो पहला केस तो सॉल्व हो गया। अब दूसरे केस की जब बात होगी y = bx + 2 की बात होगी, तो अब यहां पर बीटा अगर स्लोप है, सेकेंड केस की बात कर रहे हैं, y = βx + 2 इज टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? ±√4m² + 1 शैल बी = 2। तो माइनस तो छोड़ ही दो, प्लस ही होगा। ये चीज 2 होनी चाहिए।
बट m के जगह क्या आएगा, m के जगह बीटा आएगा, m नहीं आएगा, क्योंकि बीटा हमारा स्लोप है, तो 4 बीटा स्क्वायर आएगा। तो यहां से आएगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो बीटा स्क्वायर 4 टाइम्स बीटा स्क्वायर इज 3, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। तो बीटा इज इक्वल टू, बोलो, प्लस Plus- माइनस -√3/2। √3/2। सर मैंने वो इंटरसेक्ट की कंडीशन हाँ, मैंने इंटरसेक्ट की कंडीशन निकाल दी थी। इंटरसेप्ट की कंडीशन निकालोगे तो, इंटरसेक्शन की अच्छा इंटरसेक्शन की कंडीशन निकाली, ओके ओके। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? अगला क्वेश्चन में क्या प्रोग्रेस है आपकी? सर इसमें तो वैल्यूज अच्छे से नहीं आती। Yes. क्यों, अच्छे से वैल्यू आएगी, क्यों नहीं आएगी अच्छे से वैल्यू? अरे ये एक बोल रहे एक इलिप्स है, एक इलिप्स है और एक सर्कल है। सर्कल थोड़ा ऐसा है, ऐसा इस तरह का सर्कल है, देखो ध्यान से, क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 3 है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, आई एम वेरी सॉरी। इलिप्स को मैं थोड़ा रीफर्निश कर दूं, और इलिप्स का मेजर एक्सेस 4 है, ओके। तो इसका मतलब है कि ये इलिप्स ऐसा कुछ होगा, ऐसा। इलिप्स को ड्रॉ करूं मैं, तो इलिप्स विल लुक लाइक दिस। एक्स एक्सिस में बाहर होगा, फिर वाई एक्सिस में अंदर। एक्स एक्सिस पे बाहर होगा और वाई एक्सिस पर अंदर होगा, ऐसा। सॉरी, इलिप्स लेना है मुझे यार, क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा कुछ होगा, ठीक है जी। और ये दोनों कर्व की एक कॉमन टेंजेंट है, तो वो टेंजेंट का स्लोप हम मान लेते हैं, लेट दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट बी m, स्लोप ऑफ टेंजेंट बी m। तो अगर आप सर्कल के लिए टेंजेंट लिखो तो इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस -√3 3/√1 प्लस m स्क्वायर। Yes. बट अगर आप इलिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से m स्लोप की टेंजेंट लिखो तो आएगा y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस √a स्क्वायर, मतलब 16m स्क्वायर प्लस 4। बट हम चाहते हैं कि दोनों लाइन सेम हो, क्योंकि एक ही लाइन है जो सर्कल को भी टच करनी चाहिए और इलिप्स को भी टच करनी चाहिए। तो अगर ये दोनों लाइन सेम है, टू रिप्रेजेंट सेम लाइन, ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन हो, उसकी क्या कंडीशन होगी कि y सेम है दोनों में, x वाला टर्म सेम है। हाँ, तो आ जाएगा, बोलो, 9 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 4। तो आ गया 9 प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो m की दो वैल्यू आएगी, क्या क्या, प्लस माइनस √5/7। इसका मतलब 4 टेंजेंट आएगी, एक टेंजेंट हर क्वाड्रेंट। हाँ हर एक पॉइंट, मतलब इसी के पैरेलल एक टेंजेंट आएगी इधर, जैसे ये पॉइंट था, तो इसी पॉइंट से ऐसे डायगोनली अपोजिट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टेंजेंट होगी वो टेंजेंट भी सेम स्लोप की होगी और ऐसे दोनों को टच करेगी। और इसी तरह से अगर एक टेंजेंट यहाँ से ऐसे आएगी, ऐसे, थोड़ा डायग्राम सही से करना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम थोड़ा मेरा शिफ्ट हो गया ना, इसलिए बोल ऐसा आ रहा है इलिप्स का। और ऐसे एक टेंजेंट इधर से भी आएगी, ऐसे कॉमन। तो 4 टेंजेंट आएंगी, डायग्राम को अगर एडजस्ट कर लेंगे तो वो चारों टेंजेंट m की वैल्यूज आपको पता है, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। √5/7 से एक आ जाएगा, अदरवाइज भी एक आ जाएगा। क्लियर है? यस। इसी तरह से बी पार्ट का आंसर निकालना हो तो क्या करेंगे बी पार्ट में? तो बी पार्ट में ये वाली लाइन हटा दो, आप इसको हटा दो। अब पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो उसकी एवर टेंजेंट क्या होगी? y is equal to mx plus 1/m।
हाँ जी, अब सिचुएशन ऐसी है कि एक इलिप्स और एक पैराबोला है। इलिप्स का इक्वेशन आपको पता है, ऐसा कुछ है, और पैराबोला का इक्वेशन भी तुम्हें पता है, कुछ ऐसा कुछ है, मान लो ऐसा। और इन दोनों की कॉमन टेंजेंट होगी तो वो डेफिनेटली कुछ ऐसे, मतलब कि यहाँ से ऐसे कोई टेंजेंट इस तरह से है जो दोनों पे है। तो स्लोप इसका भी एम एज्यूम करके अगर करेंगे तो एवरेज टेंजेंट ऑफ पैराबोला इज y इज इक्वल टू mx प्लस a, मतलब 1/m। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और इलिप्स के लिए तो यही रहेगी। अब इन दोनों को फिर से अगर वर्कआउट करो तो ये दोनों सेम लाइन होने के लिए कंडीशन क्या होगी? नेगेटिव 1/m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 16m स्क्वायर प्लस 4। तो यहां से आ जाएगा 1/m स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर इंटू 16m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा ना आंसर, m स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 4 16m की पावर 4 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की पावर 4, मतलब m स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो m स्क्वायर की दो वैल्यू आएगी। एक वैल्यू आएगी -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, मतलब 16 माइनस 4ac प्लस 64 डिवाइडेड बाई 232। तो इफ यू सिंप्लीफाई इट टर्न आउट टू बी -4 प्लस माइनस, यहाँ से 16 कॉमन ले लो तो 4√5 आ जाएगा डिवाइड बाई 32। बट द प्रॉब्लम इज m अगर रियल नंबर है तो m स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव साइन रिजेक्ट कर देना। तो m स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से m की दो वैल्यू आएगी, m इज इक्वल टू √5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ दिस माइनस 1 अपॉन 2√2, और एक आएगी नेगेटिव ऑफ √5 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो एक टेंजेंट इधर होगी, एक टेंजेंट इधर होगी, ऐसे ऐसे। ठीक है जी, समझ में आई बात कि नहीं? अब उसका कांटेक्ट पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसमें आप ऑब्वियसली स्लोप बड़ी टिपिकल सी आ रही है, बट थोड़ा एडजस्ट करके दिया जाएगा तो आपको स्लोप अच्छी सी आएगी स्लोप, और उसका कांटेक्ट पॉइंट भी आसानी से निकल जाएगा। निकल तो यहाँ भी जाएगा बट यहाँ पर वो अजीब सा एक्सप्रेशन आएगा। तो ये हो गया कि पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स एंड लाइन विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स, और एवर टेंजेंट की कंडीशन, एवर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम कैसे करते हैं, और कैसे आप इलिप्स का किसी दूसरे कर्व के साथ कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन फिगर आउट करते हैं। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहीं पे समराइज करते हैं, राइट जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, मतलब कॉर्ड, इलिप्स की कॉर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, कंडीशन ऑफ फोकल कॉर्ड, एंड देन टेंजेंट, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, एंड उस पर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, दैट्स इट। तो इसकी गेम्स वगैरह शेयर कर हाँ, क्या? दो, इलिप्स की सारी गेम्स और टेक्सचुअल शेयर कर देना। अच्छा, अभी नहीं मिली है क्या आपको? नो सर। अभी डाल देता हूँ मैं, अभी तुरंत डाल देता हूँ। तो मुझे बता देना चाहिए था आप लोग, मेरे दिमाग में था शायद पोस्ट हो गई। चलो कोई बात नहीं, अभी डाल देता हूँ, ठीक है। ओके बेटा, Yes. क्लोज द कॉल, बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट। Bye.